नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा पहुंचे और उनके साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। आश्रम में प्रियदर्शी बाबा राम से आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश वासियों के खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि वे हर साल इस आश्रम में आते हैं और बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके पहले ग्राम महापल्ली मिनी स्टेडियम हेलीपैड में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बनोरा से वे सड़क मार्ग से कोसमनारा बाबा धाम के लिए रवाना हो गए, जहां सत्यनारायण बाबा जी का भी दर्शन कर प्रदेश के खुशहाली की कामना करेंगे। पावन दिवस है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम हर गुरु पूर्णिमा में यहाँ आते हैं बनोरा ओंगड़ आश्रम, पूज्य श्री प्रियदर्शी बाबा जी का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज आए हैं, उनका दर्शन हुआ है, उनसे आशीर्वाद लिया। सावन का पवित्र महीना आज सोमवार से शुरू हो चुका है। सुबह से ही बस्तर जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्तों के द्वारा महादेव को जल और दूध से अभिषेक कर फूलों से उनका श्रृंगार किया जा रहा है। इसके साथ ही शिवालयों में विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। शिव भक्त बेलपत्र, चंदन, गंगाजल, दूध, धतूरा आदि का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अपने आराध्य के पूजा अर्चना के लिए शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। पहली सोमवार के अवसर पर शिवालयों को आकर्षक रूप से सजाया जाता है। इसके साथ ही कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जिले से होकर गुजरने वाली खरखरा, तांदुला और शिवनाथ नदी अपने रौद्र रूप में है। 2 दिन पहले मोगरा बैराज से 36,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया था, जिसके बाद शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। महमरा एनीकेट से 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वहीं जिला प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। वहीं नदी के तट पर आने वाले डूबान क्षेत्र में आने गांव में मुनादी करवा दी गई है। वहीं नदी के किनारे ईंट भट्टों में भी जिला प्रशासन द्वारा पैनी नज़र रखी जा रही है। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व भी दुर्ग जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू करने में प्रशासन के पसीने छूट गए थे। कि लगातार शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। आसपास के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ है? देखिए, लगातार बारिश भी हो रही है और जो महमरा बैराज है शिवनाथ नदी का, वहाँ से भी लगभग 36,000 क्यूसेक पानी कल छोड़ा गया था, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति है। और वैसे किसी प्रकार की जनहानि की शिकायत भी नहीं है, जांच भी, मतलब जनहानि की किसी प्रकार की सूचना भी नहीं मिली है। और कल 10 लोग जो NH में काम कर रहे थे, जो फंसे हुए थे, जिनको कल SDRF की टीम के द्वारा और हम सभी मौजूद थे वहाँ पर, और रेस्क्यू करके उनको बाहर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और अब तक सभी जितने भी ईंट भट्टे वगैरह में थे, पहले से मुनादी करा दी गई थी और सूचना दे दी गई थी कि कोई भी जो ईंट भट्टे हैं या अन्य ऐसे बाढ़ग्रस्त जगह पे है, उन तुरंत वहाँ खाली कर दें। और ये प्रॉपर सूचना दे दी गई थी, जिसकी वजह से अभी किसी प्रकार के कोई भी व्यक्ति
फंसा हो इसकी जानकारी भी नहीं मिली है, और लगभग सभी लोग अपने अपने गाँव में सुरक्षित हैं। सर, जिस प्रकार की आगामी बारिश की जो स्थितियां जो बनी हुई हैं, तो किस प्रकार की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की गई है सर? देखिए, क्योंकि हमारा जो दुर्ग जिला है, लगभग 3 नदियाँ यहाँ पर आती हैं। शिवनाथ नदी है, तांदुला नदी है और खरखरा। ये तीनों के आसपास के जो गांव हैं वो डुबान क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। और 2022 में जैसा बाढ़ की विकट स्थिति उत्पन्न हुई थी, वैसे संभावनाएं कम है, और फिर भी उसी अनुरूप में सभी को सूचना जारी कर दी गई है ताकि सभी अलर्ट रहें। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। नगर निगम का नया मुख्यालय बनाने का जिम्मा कार्यदायी संस्था एनबीसीसी को दिया गया। कुड़िया घाट पर अटल बिहारी वाजपेयी की लगाई जाएगी 10 फीट और ऊंची प्रतिमा गरीबों के लिए नगर निगम बनाएगा आश्रय स्थल। विस्तारित क्षेत्र में सीवर और जल को लेकर काम किया जाएगा। जो हमारे 6 सदस्य जिन्होंने नया ज्वाइन किया था, उसके बाद ये पहली कार्यकारिणी की बैठक थी और इसमें जो है उनकी पहले तो पुष्टि की गई है उनके ज्वाइनिंग का। इसके बाद जो हमारी नगर निगम की नई बिल्डिंग बन रही है उसकी कार्यदायी संस्था का जो प्रस्ताव एनबीसीसी पर वो पास किया गया। शिवरी प्लांट में जो हमारा अभी टेंडर चल रहा है, एक्सप्रेस वेज जा रहा है, उसका जो टेंडर हुआ था उसमें एक कंपनी ने अभी बिड किया था, उसको रखा गया और उसमें ये निर्णय लिया गया कि इसको जो है दोबारा जो है टेंडर की डेट एक्सटेंड की जाए, क्योंकि एक कंपनी को हम स्टार्टिंग में अभी नहीं दे सकते। 21 दिन के बाद अभी उसको दोबारा शॉर्ट टर्म टेंडर के लिए अलाउ किया गया 2 साल के लिए। और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के लिए जो है नगर निगम अगले 30 साल की प्लानिंग के लिए भी जो है कार्यकारिणी ने पास किया है। इसके अलावा सीवर और जलकल की जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चाएँ हुई है और जो प्रस्ताव रखे गए थे नामकरण के उसको पास किया गया है। उसमें से 4 प्रस्ताव को या और प्लस 2 ये कहा गया कि कमेटी को दिया जाए और वो करें। 2 जमीन के प्रस्ताव थे जिसमें जो है शहरी गरीब के लिए आश्रय स्थल बनाने के लिए दूरा को जमीन के प्रस्ताव को पास किया गया है। एक थाना बिजनौर में जो जमीन चाहिए उसको पास किया गया। विस्तारित क्षेत्र के लिए किस प्रकार की कार्य योजना है, जो कि विस्तारित क्षेत्र में सीवर की सबकी बहुत समस्या है? विस्तारित क्षेत्र में जो है पानी की जो योजनाएं हैं वो जो जितनी भेजी गई है वो रखा गया अमृत में, और इसके अलावा जो बाकी बननी है उसको 10 दिन का टाइम देके उसको भी भेजने के लिए कहा। सर, नामकरण में कौन कर्मचारियों ने प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं? ये कर्मचारी हमारे आरआर के कर्मचारियों का केस है जो वहाँ पे एक फर्जी टेंडर्स रजिस्टर लगा के अपने टेंडर्स लगा रहे थे किसी भी कार्यदायी संस्था के थ्रू में, उनके खिलाफ ये कार्रवाई। सर, नामकरण के कौन कौन सी जगह है जो चिन्ह? नामकरण में जो चिन्हकरण किया है कि उसमें 3-4 प्रस्ताव है। एक है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सर का जो एक मूर्ति लगना है अपने उसमें वो है, और माननीय परशुराम जी के नाम पे है। इस तरह से अलग अलग 3 प्रस्ताव। सर, जो नया मुख्यालय है उसको भी बनाने का कोई प्रस्ताव, कोई कंपनी का चयन या शासन में भेजने? कार्यदायी संस्था किया और शासन को उसको भेजने का गया है और उसमें एनबीसीसी कार्यदायी संस्था के लिए नामित करना। मोड़ासा के कोलीखड़ गांव में एक युवक की मौत के मामले में शहर ने देखी भावुकता। चौराही पर मौन रैली और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। न्याय की मांग करते हुए युवक की हत्या के आरोप में मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने न्याय की मांग की और मोमबत्तियों को जलाकर अपने विशेष मांग प्रकट किए। अंतिम यात्रा के दौरान उनका शव कॉलेज के लिए निकले। छत्तीसगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी जूट मिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा थाना क्षेत्र की निगरानी गुंडा बदमाशों एवं संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों पर सतत निगाह रखकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जूट मिल पुलिस को 2 शातिर मोबाइल चोरों को पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने नए पुराने 13 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद कर जब्त कर लिए हैं, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1,81,000 रुपये है। दोनों आरोपियों को चोरी के अपराध में पुलिस ने रिमांड पर भेजा है। चोरी के मामले में सफलता मिली है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देश पर जूट मिल पुलिस को
एक बड़ी सफलता हाथ आई है, जिसमें हाल में ही रायगढ़ में जो चक्रधर नगर एरिया, जूटमिल एरिया और कोतवाली एरिया में कई सारे मोबाइल चोरी होने की सूचना आ रही थी। इसमें कल 21 तारीख को अनिल शर्मा गजानंदपुरम के निवासी उम्र 43 साल, इन्होंने थाना जूटमिल में उनके मोबाइल फ़ोन OnePlus का चोरी होने का यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसके अंतर्गत FIR क्रमांक 334/2024 दर्ज किया गया। उसमें अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत चोरी अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस ने अपने मुखबिर को अलर्ट करने के बाद में पता चला पुलिस को कि एक व्यक्ति है जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास में चोरी का मोबाइल सेकेंड हैंड बेचने की कोशिश कर रहा है। अपने मुखबिर की सूचना के बाद में और घेराबंदी करने के बाद में हमने मार्शल यादव उम्र 22 साल निवासी मिट्टी मुड़ा को वहाँ पास से अपने हिरासत में लिया, जिसके पास से हमें 6 मोबाइल फ़ोन की लगभग कीमत 90,000 रुपये मिला और उसे सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने अपने जान पहचान का बंदा जिसका नाम था दिलीप दास, उसका नाम बताया। फिर उसे भी हमने तुर्कमुड़ा के पास से गिरफ्तार किया। दिलीप दास उम्र 23 साल, रहने वाला उड़ीसा जिला बरगढ़ का है और उसके पास से 7 मोबाइल फ़ोन लगभग कीमत 91,000 रुपये हमें यहाँ पास मिला है और ओवरऑल कुल जब्त मसरूक़ों की कीमत है लगभग 1,81,000 और 13 मोबाइल फ़ोन। तो अब इन्हें आज प्रॉपर गिरफ्तारी करने के बाद में न्यायालय समक्ष पेश करके जुडिशल रिमांड में भेजा जा रहा है। सर, जिस तरह से चोरियों की घटनाएं बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि इनका कोई गैंग है या फिर अकेले ही कर रहे हैं चोरियां? हाँ, अभी जितना हमको पूछताछ चला है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और ये लोग खास करके जो शराब दुकान हो गया, ये सब जो जगह में चोरी वगैरह करते हैं जहाँ पास ज़्यादा भीड़ रहती है। और आगे की पूछताछ में हमको जो कुछ भी विवेचना में सामने आएगा तो हम इसका पता लगाएंगे और आप लोग को सूचित किया जाएगा। सर, आगे में अभी जन्माष्टमी मेला चालू होने वाला है, इसमें शहर में भीड़ भाड़ का लोग बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए चोरियों और छिनताई से लेकर संबंधित क्या तैयारी? तैयारियों के मामले में अगर कहा जाए तो जैसे कि हम अभी अपना इंटेल जो है, ये जो चोर पकड़ाए हैं इनसे हम पता लगा रहे हैं कि और कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ भीड़ भाड़ में हमारा जो पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था रहता है, उसमें हमारी जो सिविल टीम रहती है, साइबर की हमारी जो टीम रहती है, वो भी भीड़ के बीच में रहेगी और ऐसा कुछ घटना हमारे पास तुरंत सामने आता है तो हम उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेंगे। आरोपी का पिछला भी आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी हमारे पास में पिछला आपराधिक रिकॉर्ड इनका एक निगरानी मार्शल यादव हमारे पास में जूटमिल थाने में निगरानी बदमाश यहाँ पास दर्ज है और पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है इसका। पूर्व में कोई अपराध को अंजाम दिया? आपराधिक रिकॉर्ड है पूर्व में और उसकी जो एयरगन से निकले छर्रे से एक युवक की हुई मौत की दर्दनाक घटना सेफाई में हुई। रील बनाते समय यह हादसा हो गया, जिसमें युवक को एयरगन से निकले छर्रे से घायल कर दिया गया। उसे मेडिकल कॉलेज सैफाई के लिए रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु घोषित कर दी। इस खबर की जानकारी मिलते ही उसके परिजनों में गहरा शोक छा गया। पुलिस ने एयरगन को कब्जे में लेकर मामले की जांच में शामिल हो गई है और यह मामला बिधुना कोतवाली क्षेत्र का है। गोली मारी। किसके? पापा। कौन कौन था उनके साथ में? 2 लोग थे। 2 लोग थे। आज दिनांक 22 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक बिधुना की सूचना मिली कि मोहल्ला आदर्श नगर कुरपुरा में गजेंद्र साक्य पुत्र श्री बालक राम साक्य उम्र लगभग 30 वर्ष की गर्दन में गोली लग गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बिधुना मैं फोर्स तथा मैं सीओ बिधुना तत्काल मौके पर पहुंच गया था। मजरूफ गजेंद्र को परिजन पहले CSC बिधुना ले गए थे। डॉक्टरों द्वारा गंभीर स्थिति देखते हुए मेडिकल कॉलेज सैफई इटावा रेफर कर दिया गया था। मजरूफ गजेंद्र को मेडिकल कॉलेज सैफई के डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि मृतक गजेंद्र साक्य के चचेरे भाई आकाश पुत्र बसंत लाल उम्र लगभग 28 वर्ष के दोस्त गौरव जाटव पुत्र सर्वेश उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी सराय प्रथम थाना बिधुना औरैया तथा नीशु श्रीवास्तव पुत्र महावीर उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी आदर्श नगर पंचायत बिधुना इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए आज गिरेंद्र पाल सिंह सेंगर पुत्र प्रताप सिंह सेंगर निवासी सूरजपुर बिधुना की एयरगन मांग कर शूटिंग के लिए लाए थे। शूटिंग तहसील बिधुना के पीछे स्थित ग्राउंड में होनी थी। गजेंद्र अपने घर के सामने नल पर नहा रहे थे। उसी समय करीब प्रातः 9:30 बजे चचेरे भाई आकाश ने एयरगन से गजेंद्र की तरफ एक्शन किया, जिससे एयरगन से छर्रा निकलकर गजेंद्र के गर्दन के निचले हिस्से में लग गया था। मृतक गजेंद्र का शव मेडिकल कॉलेज सैफई में रख दिया गया है।
घटना में प्रयुक्त एयरगन पुलिस कब्जे में ले लिया गया है। नीसू तथा गौरव जाटों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर अभी नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और स्थानों में फैल गया है। यूपी सरकार द्वारा इंटर्न डॉक्टर्स को मिल रहे 12,000 रुपये के वेतन को लेकर उनकी असंतुष्टि है। इंटर्न डॉक्टर्स की मांग है कि उन्हें 30,000 रुपये के वेतन दिए जाएं। अन्य प्रदेशों में इंटर्न डॉक्टर्स को 25,000 से 30,000 रुपये के बीच वेतन मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।